दोस्तों, मैं अशोक पिंगले आपका बुल राइडर टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हिमालय BS6 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो अपने मायने में ये बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, तो वो हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आ गया तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। ये है हिमालयन BS6 और आज जो हम लोग क्लस्टर की बात करेंगे तो ये है वो क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी इसका ओवरव्यू करते हैं, फिर डिटेल में हर एक एरिया की बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। अभी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ स्टेज में है। अगर इसको हम लोग ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे ग्लो होता है। इसका डिस्प्ले बहुत ही सुंदर है। आज तो अभी तो थोड़ी लाइट है इसके लिए, लेकिन रात में ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ठीक है, फ़िलहाल तो मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ, क्योंकि इसमें BS6 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बैटरी, ये व्हीकल पूरी बैटरी ओरिएंटेड है। बैटरी की पावर ज़्यादा नहीं है। अगर इसको 10-15 मिनट या आधे घंटे तक अगर आप इसको चालू रखते हैं तो इसकी बैटरी आपकी लो हो जाएगी। जब बैटरी लो हो जाएगी तो इसमें किक का ऑप्शन नहीं है BS6 में, तो स्टार्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल मैं आपको बीच में चालू करूँगा, बीच में बंद करूँगा टू सेव द बैटरी ऑफ दिस व्हीकल, और फिर आपको उसमें बताते जाऊँगा। फिलहाल हम लोग वापस चालू करते हैं। ठीक है, चालू करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। दिस इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं LCD पैनल, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर ऊपर किलोमीटर के रेंज में है और नीचे माइल्स में उसको दिखाया गया है। और ये LCD पैनल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग है, गियर पोजीशन है, वो ये ओडोमीटर है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, और उसके साथ साथ ये किलोमीटर है। किलोमीटर के साथ साथ ये साइड स्टैंड है। अगर ये साइड स्टैंड में निकाल देता हूँ तो ये चला जाएगा। साइड स्टैंड जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे ऑन आएगा। जब साइड स्टैंड रह रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो इसके लिए साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी है। तो ये हो गया ये पोर्शन का एरिया। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन को बोलते हैं टेल टेल्स, TELLTALES, टेल टेल्स। तो मैं इसको फिलहाल अभी स्विच ऑफ करके बताता हूँ। ये जो पूरे एरिया है इसको टेल टेल्स बोलते हैं। ये टेल टेल्स में आपको, कि जैसे मैंने अभी चालू किया तो टेल टेल्स में ये आपको बताएगा न्यूट्रल लाइट, ये बैटरी लाइट है, ABS की लाइट है, यहाँ पे ये लेफ़्ट इंडिकेटर है, यहाँ पे राइट इंडिकेटर है, फिर यहाँ पे ये इसे हज़ार्ड सिस्टम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और ये है इंजन लाइट, ये है आपकी अपर डिपर लाइक हाई बीम, लो बीम, और ये है मोड स्विच, ये है सिलेक्ट स्विच, और ये है ABS। तो इसको मोड बटन बोलते हैं, इसको सिलेक्ट बटन बोलते हैं, और इसको ABS स्विच बोलते हैं, और इसको बोलेंगे ABS इंडिकेटर लैम्प, इसका ये नाम है उसके सर्विस मैनुअल में। उसके बाद ये टैकोमीटर है। टैकोमीटर ये RPM दिखाता है कि इंजन कौन से RPM में रन हो रहा है। उसके बाद ये है फ्यूल गेज, और ये है कंपास। ये कंपास एक नया फीचर है और वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो जैसे कि मैंने बताया ये है जो स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है। इसमें दिस एरिया इज़ कॉल्ड टेल टेल्स। ये है टैकोमीटर, ये है फ्यूल गेज, और ये है कंपास। ठीक है, तो अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अभी डिटेल में इसकी बात करते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टैकोमीटर। तो ये टैकोमीटर इंडिकेट्स द RPM एट विच इंजन इज़ अ वर्क, and second is it's useful for the right selection of a gear with respect of engine RPM। तो इसके लिए इसका यूज़ है। उसके बाद जैसे कि आप जैसे फर्स्ट सर्विसिंग रहती है, सेकंड सर्विसिंग रहती है, तो फर्स्ट सर्विसिंग 500 किलोमीटर की है, सेकंड सर्विसिंग 5000 किलोमीटर की है। तो रॉयल एनफील्ड के सर्विस मैनुअल में ये रिकमेंड किया गया है कि आप फर्स्ट सर्विसिंग जो 500 है, 500 के पहले फर्स्ट गियर 15 kmph तक होना चाहिए, सेकंड गियर 25 kmph तक होना चाहिए, थर्ड गियर 30 kmph तक होना चाहिए, फोर्थ गियर 45 kmph तक होना चाहिए, और फिफ्थ गियर 60 kmph तक होना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम आपकी फर्स्ट सर्विसिंग तक
60 kmph का गाड़ी स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा 60 का स्पीड होना चाहिए। वैसे जैसे आप फर्स्ट सर्विसिंग आपकी हो जाती है तो सेकंड सर्विसिंग के लिए आपकी वही सेटिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। जहाँ पे 15 kmph फर्स्ट गियर के लिए था वो वहाँ पे 20 होगा, जहाँ पे 25 सेकंड के लिए था वहाँ पे 30 हो जाएगा, और जहाँ पे थर्ड गियर के लिए 30 kmph था वहाँ पे 40 हो जाएगा, और फोर्थ गियर पहले 45 kmph का था अभी 55 हो जाएगा, और फिफ्थ गियर 60 kmph का था वो 80 kmph हो जाएगा। तो ये उसके सर्विस मैनुअल में डिटेल में दिखाया गया है कि आपका फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम पे ये गियर शिफ्टिंग कौन से kmph तक होने चाहिए, और सेकंड फर्स्ट सर्विसिंग के बाद 5000 किलोमीटर तक कौन से kmph पे होनी चाहिए ये, और वो हिसाब से आपको RPM का कैलकुलेशन होता है। तो आपको मुझे यही बोलना है कि आप फर्स्ट सर्विसिंग और सेकंड सर्विसिंग तक सर्विस मैनुअल के जो kmph गियर शिफ्टिंग के लिए सजेस्ट किए हैं वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। उसके बाद आप ये टैकोमीटर में यहाँ पे आप ये जो रेड देख रहे हैं, ये रेड का वहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे राइडर्स को पता नहीं रहता है। दीज आर द वार्निंग्स फॉर द टैकोमीटर फॉर द राइडर। कभी कभी क्या होता है कि राइडर्स उसको न्यूट्रल गियर में गाड़ी चलाते हैं, तो वो टाइम पे ये टैकोमीटर आपका इस पे चला जाता है, रेड पे चला जाता है। और दूसरा ऐसे होता है कि लो गियर पे आप हाई एक्सेलरेशन देते हैं तो वो टाइम पे ये जो गेज है वो आपका रेड पे चला जाता है। तो इन टैकोमीटर यू हैव टू इंश्योर दैट कि ये गेज आपका रेड पे नहीं जाना चाहिए, इसमें इंजन में सीरियस इंजरीज हो सकती है। तो टैकोमीटर के टाइम पे आपको कौन से RPM पे गाड़ी रन हो रही है, और दूसरी बात है कि आपको ये जो गेज है रेड पे नहीं जाना चाहिए। सर्विस मैनुअल में ये बताया गया है कि देर आर द 2 रीजंस। ओके, तो आपको कोई भी राइडर हो आपको ये अवॉइड करना है कि ये गेज आपका इसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं ये कंपास। ओके, तो ये जो कंपास है तो इसमें आप देखते हैं, जैसे मैं ऑन करता हूँ ये पूरे 8 डायरेक्शन दिखाता है। इसमें नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे 8 डायरेक्शन है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारे राइडर्स नहीं समझ पाते, ये एरो और एनी ये 2 अलग अलग चीज़ है। ये टेक्स्ट है और ये एरो है। एरो ऑलवेज इंडिकेट्स इन कंपास इज अ नॉर्थ डायरेक्शन, और एनी इज इंडिकेट्स द व्हीकल हेडिंग टूवर्ड डायरेक्शन। सो हेडिंग डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल दैट इंडिकेट्स बाय दिस टेक्स्ट, एंड नॉर्थ इज इंडिकेट्स बाय दिस एरो। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी ये सिचुएशन में हमारा एरो ये दिखा रहा है, ये नॉर्थ दिखा रहा है, और गाड़ी की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट दिखा रही है। तो ये हमेशा याद रखिए, जो एरो दिखा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, एरो खाली नॉर्थ दिखा रहा है, और गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा है, टेक्स्ट दिखा रहा है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग है, गाड़ी की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद उसमें वार्निंग ये बताई गई है कि जब आपकी नॉर्थ ईस्ट में, मतलब यहाँ पे जब कभी कभी क्या होता है कि ये कैलिब्रेशन मोड में जाता है, तो जब कैलिब्रेशन मोड में जाएगा तो इसमें CA इंडिकेट होगा और ये चारों डायरेक्शन ऐसे घूमता रहेगा। जब कभी भी आपको व्हेन यू नोटिस वाइल राइडिंग कि ये कैलिब्रेशन मोड में है, तो आपको उसमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर को वो जाके इमीडिएट दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा किचन नहीं होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर वो मैग्नेटिक हो, जिससे ये कैंपस डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस है। और दूसरी बात, हमेशा राइडर यहाँ पे फोकस ना करे, वो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, सीरियस इंजरीज हो सकती है। तो इसको जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देख के छोड़ दिया, लेकिन बार बार इसको फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं ये फ्यूल गेज। ये जो फ्यूल गेज है, दिस इज़ अ कम्प्लीटली सेंसर बेस्ड फ्यूल गेज, और इसमें ये 15 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है हिमालयन BS6 का। उसमें टेंटेटिव 5.5 या 5 लीटर का इसका रिज़र्व है। तो कभी भी जब रिज़र्व में गाड़ी आती है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ओडोमीटर पे ये आपको ये ट्रिप की जगह पे ये आपको ट्रिप F करके दिखाएगा, ट्रिप फ्यूल, वो ब्लिंक करते रहेगा। इसका मतलब है गाड़ी रिज़र्व में आ गई है। 5 लीटर
में गाड़ी आपकी अभी चलने वाली है। तो ये जो इंडिकेटर है, ये जो किलोमीटर दिखा रहा है, जैसे ट्रिप एफ चालू होगा तो ट्रिप एफ जब से स्टार्ट होगा वहाँ से 0 से वो काउंट करना चालू हो जाएगा। तो यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि ट्रिप फ्यूल के ट्रिप एफ में हम लोग कितने गाड़ी रनिंग कर चुके हैं। तो ये हमेशा एडवाइजेबल है फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड कि आप जब भी ट्रिप फी आएगा वो जल्दी से जल्दी आप उसको फ्यूल डाल दें, क्योंकि इसमें बताया गया है जब ये रेड पे जाएगा, तो जैसे ये इसमें फ्यूल पंप यूज़ होता है, तो अगर रेड पे जाएगा तो ज़्यादा फ्यूल लो हो जाता है, तो उसमें फ्यूल पंप डैमेज होने की बहुत चांसेस है। इसके लिए ये हमेशा रिकमेंड किया है जब भी ट्रिप एफ आएगा आप थोड़ी देर में जल्दी से जल्दी उसको फ्यूल डाल दीजिए। तो अभी हम लोग ABS की बात करते हैं। जैसे मैंने इसको टर्न ऑन किया, टर्न ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ABS इंडिकेटर लैम्प बोलते हैं, ये ऑन होता है और ये ABS स्विच है। तो BS6 में बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूल चैनल ABS है और दोनों चैनल्स उसके चालू रहते हैं, फ्रंट और रियर टायर में बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ABS ऑन रहते हैं। लेकिन BS6 में आप उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हो। रियर टायर, तो फ्रंट टायर हमेशा ऑन रहता है, उसको आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जैसे ऑफ रोडिंग में आपको अगर स्विच ऑफ करना है, बहुत सारे राइडर्स रिकमेंड करते हैं कि ऑफ रोडिंग में ABS बंद करना है, तो उसको आप बंद कर सकते हो। लेकिन बंद करने के लिए इसको ये स्टाइल में बंद करते हैं। ये जो ABS स्विच है इसको आप 3 सेकेंड से ज़्यादा इसको प्रेस करके रखिए, तो ये 3 बार ब्लिंक होगा। तो अभी आप देख सकते हैं 3 बार ये ब्लिंक हो गया है। तो इसका मतलब है ये ABS अभी सिंगल चैनल पे, मतलब फ्रंट चैनल पे ABS है और रियर चैनल पे ये ऑफ है। रियर चैनल मतलब रियर टायर, फ्रंट चैनल मतलब फ्रंट टायर। तो फ्रंट टायर पे ये ऑन है और रियर चैनल पे ऑफ है। तो अभी क्या होगा, जैसे आप गाड़ी रन करेगी तो ये हमेशा ये टाइप में ब्लिंक करेगा। इसका मतलब ये है ये सिंगल चैनल ऑन है, डबल चैनल ऑन नहीं है। इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये इग्निशन स्विच आपको ऑफ करना है और ऑन करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी ड्यूल चैनल हो गया। तो मतलब सिस्टम ऐसे बनाया है कि कभी भी आप इग्निशन स्विच ऑन करते हो तो आपको ड्यूल चैनल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन मिलेगा। अगर आप इसको बंद करना है, सिंगल चैनल पे करना है, तो ये बटन को आपको 3 सेकेंड्स के लिए दबा के रखना है। तो दबाने के बाद फिर वो 3 बार ब्लिंक करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिंगल चैनल पे आ गया है। तो जैसे ही गाड़ी आप स्टार्ट करोगे, रन करोगे, तो वो कंटिन्यूस आपका ब्लिंक होते रहेगा। तो ये था ABS के लिए। उसके बाद हम लोग अभी इसकी बात करते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे ये ट्रिप 1 है, ठीक है, ट्रिप 1 है। इसमें अगर ये सिलेक्ट बटन आप दबाते हो तो इसमें ट्रिप 1 एवरेज आ गया। सो दिस इज़ कॉल्ड KMPH। KMPH एवरेज मतलब आपका किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपका 15 किलोमीटर पर आवर है। ये माइलेज नहीं है, जस्ट इंश्योर ये माइलेज नहीं है। तो ये जो AVG बताएगा तो ये आपका 1 घंटे में कितने किलोमीटर एवरेज स्पीड से ये गाड़ी का स्पीड था, तो वो आपको दिखाएगा। वैसे एक बार वापस अगर आप दबाएंगे तो B आए, ट्रिप B आएगा। तो ट्रिप B में इतने सारे किलोमीटर्स ये रन किए। वापस दबाएंगे तो ये ट्रिप B में जो एवरेज है, ट्रिप B का जो एवरेज था वो 29 किलोमीटर पर आवर था। और वापस एक बार दबाएंगे तो वापस ट्रिप A आ जाएगा। तो पहले ट्रिप A, फिर ट्रिप A के बाद ट्रिप A का एवरेज, फिर ट्रिप B, फिर ट्रिप B का एवरेज। मतलब ये उसका एक एवरेज कैलकुलेशन रहता है। ट्रिप A में इतना किलोमीटर्स है और उसका एवरेज इतना था, पर किलोमीटर इसका एवरेज इतना था। तो ट्रिप B में भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये ट्रिप A हो गया। ट्रिप B आपको कुछ नहीं करना है, ये सिलेक्ट बटन 1-1 सेकेंड्स के लिए दबाना है तो ये स्विच होते जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिप A को आपको अगर 0 करना है तो इसको आपको दबा के रखना है। ये देखिए 0 हो गया, तो आप इसको दबा के रखेंगे तो 0 हो गया। जैसे मुझे ट्रिप B 0 करना है तो मैं पहले ट्रिप B पे जाऊँगा, ट्रिप B पे गया और इसको यहाँ पे कंटिन्यूस दबा के रखूँगा मोर देन 3 सेकेंड्स, तो ये 0 हो गया। तो वैसे आप ट्रिप A, ट्रिप B को 0 कर सकते हैं और 1-1 सेकेंड्स के लिए ये सिलेक्ट बटन दबाने के बाद ट्रिप A
टू ट्रिप ए एवरेज, फिर ट्रिप ए एवरेज टू ट्रिप बी, और फिर ट्रिप बी टू ट्रिप बी एवरेज, ये वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि ये जो दो बटन है, ये मोड और सिलेक्ट से आपको ट्रिप में चेंजेस करना है, मोड से कुछ भी नहीं करना है। तो अभी तक हम लोग ने ABS स्विच देखा, और उसके बाद हम लोग ने ये सिलेक्ट बटन किया, उसको ये किया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जो 32 जो सेल्सियस दिखा रहा है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज, जिसको बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एवरेज एयर टेम्परेचर, सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। ये बहुत लॉजिकल वर्ड यूज़ किया है सर्विस मैनुअल में। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसे लगता है कि वेदर का टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, लेकिन हाँ सराउंडिंग टेम्परेचर है, लेकिन इसका सेंसर इंजन के पास लगा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंजन टेम्परेचर है। तो इसका मैक्स, ये हमेशा गाड़ी रनिंग होने के टाइम पे ये अप होते जाता है। तो इसे आपको यही समझना है कि ये इंजन कितने गर्म हो रहा है। जैसे कि मैं अभी लास्ट टाइम मुंबई गया था, तो मेरा 46-47 सेल्सियस तक इंजन का टेम्परेचर गया था। तो अभी तक सर्विस मैनुअल में इसे कुछ बताया नहीं है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, लेकिन वो हिसाब से ये टेम्परेचर है। इसमें भी दो कैलकुलेशंस आते हैं। ये जैसे C दिखा रहा है, वैसे वहाँ पे फ़ारेनहीट करके आता है, ये वो भी दूसरा एक कैलकुलेशन है। तो C की जगह पे F आएगा, उसको अगर F में डालना है तो आपको ये जो मोड बटन है उसको मोर देन 10 सेकेंड्स दबा के रखना है। तो आपको यहाँ पे जो C दिखा रहा है वो आपको F तक जाएगा, F में जाएगा, ठीक है। ये F में गया, ये अभी F में गया है। अगर वापस आपको C करना है तो इसको गाड़ी को वापस बंद करना है। बंद करने के बाद इसको वापस 3 सेकंड के बाद चालू करना है। चालू करने के बाद आपको वापस F to C करना है। आप अगर बंद करके वापस नहीं करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो वो स्विच नहीं होगा। तो वापस मैं मोड बटन 10 सेकेंड्स के लिए दबा के रखता हूँ। फिलहाल वापस बंद कर रहा हूँ, फिर चालू करते हैं। ये कंसोल स्टेडी होगा। स्टेडी होने के बाद अभी ये F में दिखा रहा है, F में दिखा रहा है, तो मैं मोड बटन को मोर देन 10 सेकेंड्स आई विल कीप इट प्रेस। तो ये नॉर्मली बटन्स आप देखोगे तो बहुत हार्ड है, आपको ये अलग एंगल से प्रेस करना है, या कभी कभी दोनों हो। तो अभी आप देख सकते हैं ये सेल्सियस पे गया है। तो यही है कि आपको अगर सेल्सियस को फ़ारेनहीट में जाना है तो आपको 10 सेकेंड्स, मोर देन 10 सेकेंड्स आपको दबा के रखना है। और चेंज करना है तो वापस टर्न ऑफ करना है व्हीकल, और फिर ऑन करना है, इग्निशन ऑफ करके ऑन करना है, फिर ही चेंज होगा, नहीं तो वो चेंज नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करते हैं ये जो टाइम है, ये टाइम चेंज कैसे करते हैं। तो उसके लिए टाइम चेंज करने के लिए हमें ये इसके चेंज मोड में जाना पड़ेगा। तो चेंज मोड में जाने के लिए ये अलग सिस्टम है। तो आप यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया कि ये मोड स्विच है और ये सिलेक्ट स्विच है। तो अगर आपको ये इसके टाइम चेंज सेटिंग में जाना है तो आपको ये दोनों बटन एट ए टाइम 3 सेकेंड्स के लिए दबाने पड़ेंगे। तो ये आवरली उसको ब्लिंकिंग चालू होगा। इसका मतलब है हम लोग टाइम सेटिंग में हम लोग ने एंटर कर लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे करते हैं। कि जैसे कि ये अभी बहुत हार्ड है, तो इसको आप दोनों हाथों से थोड़ा दबा के रखिए। मोर देन 3 सेकेंड्स आप दबा के रखोगे तो वो टाइम चेंज सेटिंग में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आवरली मोड में चला गया है। अभी इसको चेंज करने के लिए अगर मुझे 7 आवर्स करने की ये करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो सिलेक्ट बटन है उसको 1-1 सेकेंड्स के लिए दबाते जाऊँगा। तो इससे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये रिवर्स नहीं आएगा। आपको अगर वापस 6 या 5 करना है, अभी 7 है, 5 करना है तो आपको आगे लेके जाके 5 पे लेके आना है। जैसे मैं अभी 4 पे इसको सेट करूँगा। अभी मिनट पे जाना है, अभी 4 आवर्स हो गया, अभी मुझे मिनट चेंज करने हैं। मिनट चेंज करने के लिए अगेन आई विल प्रेस मोर देन 3 सेकेंड्स, सेम सिलेक्ट बटन, ठीक है। अभी ये मिनट पे आ गया। अभी मिनट पे हम लोग मिनट चेंज करने के लिए ये सिलेक्ट बटन हम लोग सेकंड के फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको चेंज करेंगे। अभी
4, 15, 16 हो गए। अभी इसको सेव करना है। सेव करने के लिए सिलेक्ट बटन में वापस मोर देन 3 सेकेंड्स में प्रेस करते रहूँगा। फिर हो गया पीएम। पीएम को मुझे अगर एएम पे करना है या पीएम पे करना है तो सिलेक्ट बटन चेंज करेंगे। इसको सेव करने के लिए वापस ये सिलेक्ट बटन मोर देन 3 सेकेंड्स हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइम सेटिंग चेंज। ये अभी ये टाइम सेट हो गया। अभी चेक करने के लिए मैं इसको इग्निशन स्विच को रीसेट करता हूँ, मतलब उसको ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा और ऑन करूँगा। तो आप देखिए ये टाइम सेट हो गया। तो कभी भी आपको ये एलसीडी पैनल में जो क्लॉक दिखा रहा है, ये क्लॉक का अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो पहले आपको मोड और सिलेक्ट बटन मोर देन 3 सेकेंड्स प्रेस करके रखना है। एक बार इसके अंदर सेटिंग चेंज के अंदर हम लोग गए तो फिर हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट बटन बारी बारी से प्रेस करके इसको चेंज करना है और सेव करने के लिए मोर देन 3 सेकेंड्स प्रेस करना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी हम लोग टाइम चेंज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन पता है कुछ डिटेल में अगर इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना है तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो होने ही वाला है। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमालयन BS6 में बैटरी का बहुत बड़ा रोल है। तो आप कभी भी कहीं भी अगर गाड़ी स्टॉप है तो उसको इग्निशन स्विच ऑफ ही कीजिए। स्विच ऑन है 15-30 मिनट्स के बाद आपकी बैटरी डाउन होने के 100% चांसेस है। तो आपको एक एक्सरसाइज हमेशा याद रखना है कि आपका इंजन चालू नहीं है तो इग्निशन स्विच ऑफ कीजिए, चाबी उसका ऑन मत रखिए। इसका मतलब इग्निशन ऑन मत रखिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई वुड रिक्वेस्ट यू स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर family and yourself. Happy. Thank you.